अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम की हमारे पास एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास 2 रीजन होते हैं, फिर हमारे पास एक कार्टेक्स होता है, मेडुला होता है, फिर कार्टेक्स के लेयर्स होते हैं, ये हमारे पास हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सही है? मेनली जो फोकस होगा वो हमारा एड्रिनल कार्टेक्स होगा क्योंकि इससे 2 डिज़ीज़ आते हैं जिसको हम एडिशन डिज़ीज़ कहते हैं और cushing सिंड्रोम कहते हैं, सही है? तो ये हमारे पास ये 2 डिज़ीज़ इससे आते हैं एड्रिनल कार्टेक्स की। एक हमारे पास इनसफिशिएंसी हो जाती है और एक हमारे पास एक्सेस हो जाती है, दोनों की, सही है? तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, पहले हम एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा-सा जान लेते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है ना हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड जो है ना ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम की एक पार्ट पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड। और ये हमारे पास क्या होते हैं इसके कि हमारे पास हर ह्यूमन में हमारे पास 2 किडनीज होते हैं। ये मैं किडनी की स्ट्रक्चर सही ड्रा नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन ये हमारे पास 2 किडनीज होते हैं और हर किडनीज के ऊपर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास 2 किडनीज़ होते हैं, तो 2 हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। ये जो है ना किडनी की सुपीरियर साइड पे होती है, मतलब अपर साइड पे प्रेज़ेंट होते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात ये है कि एड्रिनल ग्लैंड को हम दूसरा नाम सुप्रा रेनल ग्लैंड भी कहते हैं, सही है? रेनल जो है ना ये हमारे पास बायोलॉजी में हम किडनी को कहते हैं, सही? तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रेनल ग्लैंड कहते हैं, दोनों नेम आते हैं, सही है? तो इसके जो है ना ये बायलैटरल प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास 5 ग्राम का होता है, ये भी 5 ग्राम का होता है, ये भी 5 ग्राम का होता है। फिर इसके हमारे पास 2 हमारे पास क्या होते हैं रीजन होते हैं, मेन 2 हमारे पास क्या हो जाती है रीजन होते हैं। आपको ये बात बता दूं कि एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास कुछ ये इसमें आ रहे हैं, मैं आपको आगे लिए बता रहा हूँ। ये हमारे पास बहुत सारे अराउंड अबाउट 300 हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, लेकिन हम जस्ट यहाँ पे एड्रिनल कार्टेक्स की 3 मेन जो हार्मोन्स है वो पढ़ेंगे और मेडुला की जो एपिनेफ्रिन या कैटेकोलामाइन्स जो कंबाइन है ना वो हम पढ़ेंगे, सही है? तो सबसे पहले हम रीजन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हाँ, एड्रिनल ग्लैंड की जो है ना हमारे पास 2 रीजन होते हैं, 2 रीजन। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ इससे पहले कि अगर हमारे पास सही है, ये सही है। पहले हम रीजन के बारे में बात करते हैं कि रीजन के बारे में बात करें ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके पीछे, सही है? 2 रीजन होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एक को हम एड्रिनल कार्टेक्स कहते हैं, दूसरे को हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। थोड़ा-सा पीछे आ जाते हैं कि हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम की एक पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड को हम दूसरा नाम सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे पास किडनी की जो सुपीरियर साइड है, उसपे प्रेज़ेंट होता है और ईच ऑफ द साइड जो है ना, ये हमारे पास 5 ग्राम का होता है, सही है? और ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड की फिर हमारे पास 2 जो है ना मेन रीजन होते हैं। एक हमारे पास एड्रिनल कार्टेक्स होता है, एक हमारे पास जो है ना एड्रिनल मेड्यूला होता है, सही है? हम मेनली जो है ना हमारा मेनली फोकस जो है ना हम एड्रिनल कार्टेक्स पे करेंगे, क्योंकि इससे हमारे पेटों में भी 2 डिजीज़ कवर हो जाते हैं और एचएन में भी 2 डिजीज़ कवर हो जाते हैं। अगर आपको ये सारा जो है ना मैकेनिज़्म आप याद करते हो, तो आपने 4 डिजीज़ एक साथ कवर कर ली, सही है? तो मेनली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात है, ये आपने याद रखनी है, सही है? अगर हमारे पास ये जो है ना स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, ये कार्टेक्स भी और मेडुला जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जो जब स्ट्रेस आता है हमारे ऊपर। अगर स्ट्रेस जो है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
अगर एक स्ट्रेस आ गया और वो हमारे पास क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए है, तो हमारा क्या होगा, मिडुला, एड्रिनल मिडुला से सिक्रीशन होगी, कैटेकोलामाइंस जो है ना वो रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन या ना एड्रेनालिन, वो जो है ना वो हमारे पास सिक्रेट होंगे। सही है। शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस के लिए जो है ना, अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ जाए, तो एड्रिनल मिडुला जो है ना अपने सिक्रीशन करेगा, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को क्या करेगा, वो सिक्रेट करेगा। सही है। अगर स्ट्रेस जो है ना हमारे पास, स्ट्रेस अगर हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो ये हमारे पास कौन सा सिक्रीशन होगी पे, एड्रिनल कार्टेक्स से सिक्रीशन होगी। सही है। एड्रिनल कार्टेक्स से सिक्रीशन होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस हमारे पास आ जाए और वो हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो वो हमारे पास कौन सा सिक्रीशन होगी, उसमें एड्रिनल मिडुला अपने सिक्रीशन करेगा। अगर स्ट्रेस आ गया और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, बहुत टाइम से स्ट्रेस है, तो अब एड्रिनल कार्टेक्स अपना सिक्रेशन करेगा। अब हम पढ़ेंगे कि एड्रिनल कार्टेक्स से हमारे पास कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एड्रिनल मेडुला से कौन सी होती है। तो एड्रिनल मेडुला को वो तो आसान है, वो हर किसी को पता है, वो हम लास्ट में थोड़ा सा टच भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एड्रेनल कार्टेक्स कैसे वो हार्मोन्स के स्टिमुलेट होते हैं, उसका जो पाथवे है ना वो पढ़ेंगे सबसे पहले। अगर आपको पाथवे समझ आते हैं तो आप बाकी भी समझ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लें। यहाँ पे जब हमारे पास स्टिमुलस आता है, एनी स्टिमुलस, स्ट्रेस आ जाता है, तो जब हमारा सबसे पहले हमारा सीएनएस क्या होगा, एक्टिवेट होगा। स्टिमुलस जो है ना, जो सीएनएस है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। सही है। इसके बाद सीएनएस के बाद हमारे पास क्या होगा, ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ब्रेन तक, ब्रेन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस, ब्रेन सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, सीएनएस को मैसेज देगा, सीएनएस ब्रेन को मैसेज देगा, ब्रेन फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा। हाइपोथैलेमस हमारे पास एक हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम है कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। सही है। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन। सही है। इससे हार्मोन हमारे पास स्टिमुलस आया, सीएनएस को मैसेज मिला, फिर ब्रेन को मैसेज मिला, फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज मिला। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। सही है। यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद ये हार्मोन जाके हमारे पास जो हमारी एंटीरियर, एक हमारे पास पोस्टीरियर होता है ना, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता दूं, एक हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक हमारे पास पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर से आपने हमेशा ये बात रखनी है कि उससे हमारे पास से टू हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जो प्रेगनेंसी में ज्यादा, जब बच्चा बर्थ होता है तो उस टाइम हमारे पास ज्यादा रिलीज होते हैं, और एक हमारे पास एडीएच है। सही है। ये दो हार्मोन है जो हमारे पास पोस्टीरियर जो है ना वो बनाता भी है और फिर रिलीज भी करवाता है, और ये जो है ना इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे बहुत सारे जो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। सही है। तो हमारा यहाँ पे कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ गया और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किया क्या, स्टिमुलेट किया, और इससे एक ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम, ये भी हमारे पास एक जो है ना एक एंजाइम है, वो हमारे पास एक हार्मोन है, सॉरी हार्मोन है, उसको क्या करता है, सिक्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनो, एड्रीनो कार्टिको
ट्रोपिन हार्मोन। सही है। थोड़ा सा फिर से पीछे की तरफ चलते हैं कि स्टिमुलस आया, सीएनएस को मैसेज मिला, सीएनएस ने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करवाता है जिसको हम कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। सही है। ये हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके उससे क्या करता है, एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन को क्या करता है, सिक्रेट करता है। ये जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ ये करवाता है, ACTH जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सही है। ये जाके एड्रिनल जो कार्टेक्स है, एड्रिनल कार्टेक्स उस पे एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास थ्री मेन हार्मोन रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल और एंड्रोजन। ये हमारे पास क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो आज हम इस तरह इस साइड पे पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, और वो कौन कौन सा जो है ना हार्मोन रिलीज करता है और उसका फंक्शन क्या है। तो ये आपको समझ आया। अच्छा, आपको यह पे एक बात बता देता हूँ, ये हमारे पास 3 हार्मोन रिलीज करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्डोस्टेरोन प्लस कार्टिसोल, कार्टिसोल प्लस एंड्रोजन, जो मेल फीमेल दोनों में हो। सही। अगर हमारे पास एड्रिनल कार्टेक्स, जो एड्रिनल कार्टेक्स है, ये एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड पे आके एड्रिनल कार्टेक्स पे ऐड करके, अगर ये हमारे पास एड्रिनल कार्टेक्स में अगर हमारे पास एक मसला है, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा, कार्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा, एंड्रोजन रिलीज नहीं हो रहा, और यहाँ तक सही है, यहाँ तक एसीटीएस सारा कुछ जो है ना सही है, लेकिन यहाँ तक मसला है, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, मतलब रिलीज नहीं हो रहा, तो इसको हम एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इनसफिशिएंसी। सही है। अगर हमारे पास ये सारा कुछ एक्टिवेट हो रहा है, मैसेज भी आ रहा है, हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं, लेकिन एड्रिनल कार्टेक्स अपने हार्मोन्स को रिलीज ही नहीं करवा रहा, रिसेप्टर का मसला आ रहा है एड्रिनल कार्टेक्स में, ऐसा कोई मसला आ रहा है या कोई एडिनोमा बन चुका है, तो इसको हम, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसको हम टर्म देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इनसफिशिएंसी कहते हैं। सही है। ये यहाँ तक बात रखनी है याद। अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस में मसला है, या हमारे पास हाइपोथैलेमस इससे लेकर एसीटीएच तक, अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस में अगर एडिनोमा बन चुका है या पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास एडिनोमा बन चुका है, तो ये मैसेज, ये हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगा, अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ये एसीटीएच नहीं आएगा, एड्रिनल कार्टेक्स से ये हार्मोन कैसे रिलीज होंगे। तो इसके लिए भी हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनसफिशिएंसी। सही है। इसको हम प्राइमरी इनसफिशिएंसी कहते हैं अगर एड्रिनल कार्टेक्स या एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला हो रहा है। सही है। और इसको हाइपोथैलेमस में अगर हमारे पास एडिनोमा बन चुका है या कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे, सही, एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास एडिनोमा या ट्यूमर बन चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इनसफिशिएंसी कहते हैं। सही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं बहुत ही, हम जो हमारे पास मेन जो हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड की जो 3 लेयर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो हमारे पास कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो एड्रिनल कार्टेक्स है वो हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। सही है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे। सबसे पहले अगर इसके 3 लेयर्स आपको याद करवाने हैं तो एक यहाँ पे हम लिखते देंगे कि इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म ये यूज करते हैं कि GFR। सही, कि GFR। तो सबसे जी से हमारे पास कौन सी लेयर आती है, सबसे पहली जो लेयर है वो हमारे पास है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज अवॉइड इट। कि हमारे पास सबसे पहले कौन सी लेयर होगी, हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा।
ज़ोना ग्लोमेरुलोसा प्रोडक्शन करवाती है, इसके रिस्पॉन्सिबल है ये किस-किस चीज़ के लिए? हमारे पास मिनरेलो के लिए, मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स इसके लिए ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। इसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसका हमारे पास एक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये क्या करवाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक शॉर्ट सा वो बता देता हूँ कि ये हमारे पास सोडियम जो है ना N, उसकी रीएब्सॉर्प्शन करता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? ज्यादा ज्यादा करता है हमारी बॉडी में। पोटाशियम को क्या करता है? लो करता है। सही, ये याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और पोटाशियम को क्या करता है? लो करता है। और बीपी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सही है, बीपी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। यहाँ पे एक फिर से बता देता हूँ कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो है ना Na, सोडियम, इसकी रीएब्सॉर्प्शन करता है। किस चीज से करवाता है ये भी बता देता हूँ। जीआई एपिथेलियम से करवाता है, एपिथेलियम से करवाता है। और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल से करवाता है, रेनल ट्यूब्यूल। सही है, इन्हें क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पोटाशियम आयंस को यूरिन में क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करता है। बीपी को क्या करता है? इंक्रीज करवाता है। अब कैसे करवाता है? अब एल्डोस्टेरोन की ये फंक्शन है, ये सारा कुछ जो है ना, ये एनेलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? ये इसका काम होता है। सही, ये भी जो है ना हमारे पास एक मैकेनिज्म के थ्रू ये एल्डोस्टेरोन जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। के प्रीवियस जो हमने लेक्चर ली थी उसमें हमने एंजियोटेंसिन की बात की थी। एंजियोटेंसिन, टेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 की बात की थी जो हमारे पास वेसो कंट्रैक्शन काज करता है। वेसो कंट्रैक्शन, सही है। तो किस तरह करता है कि ये जब ज्यादा होंगे हमारे, ये हमारे पास क्या होती है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में होती है। सही है, ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास ये ज्यादा होती है। जब अगर ये हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में एंजियोटेंसिन जो है ना ज्यादा है तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन क्या होंगे? ज्यादा सिक्रेट होंगे। सही है। अब ये एंजियोटेंसिन बेसिकली वेसो कंट्रैक्शन काज करता है, वो इसी के थ्रू ही करता है। मतलब अगर किसी पेशेंट का बीपी हमारे पास लो है तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन क्या होंगे? ज्यादा रिलीज होंगे। सही है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज की? एंजियोटेंसिन। ये जो एंजियोटेंसिन है ना 2, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में अगर एंजियोटेंसिन की जो मकदार है वो ज्यादा है तो हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है वो भी हमारे पास क्या होंगे? ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? रिलीज होंगे। सही है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो ये सारा कुछ जो है ना ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन की है। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं कि हमारे पास जो दूसरा लेयर है हम उसकी तरफ आते हैं। एक लेयर हमारे पास हो गया ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि हमारे पास एक दूसरा लेयर है जिसको हम कहते हैं ज़ोना पेसिकुलेटा, पेसिकुलेटा। ये ये हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह हम वो स्लाइड में पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी की स्लाइड में बहुत ये जिससे ये डिजीज होते हैं, एडिशन डिजीज जो होते हैं, इसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? कार्टिसोल, कार्टिसोल प्लस इसको हम अनदर नेम क्या देते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हमेशा आपने दो नाम याद रखने होंगे क्योंकि पेपर में या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कार्टिसोल एक में से आ सकता है। सही है, फिर आप कंफ्यूज ना हो के। तो ये हमारे पास जोना वेसिकुलेटा हमारे पास कार्टिसोल प्रोडक्शन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन क्या करता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मींस कि मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? ग्लूकोज।
ग्लूकोज की क्या करता है, बेसिकली ये कार्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना, ये हमारे पास मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हमारे पास क्या करता है, कार्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे पास जो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। मेंटेन करता है या ग्लूकोज से हमारे पास क्या करता है, एनर्जी जो है ना वो बनाता है। अभी जो हमारे पास हम जो हॉस्पिटल में कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यूज करते हैं ना, तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स है उसमें हमारे पास से ही चीज होते हैं, कार्टिसोल होता है। इसकी जो मेन, अब इसकी जो साइड इफेक्ट्स अगर हम उस कार्टिकोस्टेरॉइड्स की पढ़े तो उसमें हमारे पास डीएम आ जाता है कि डियाबिटिस मेलाइटस उस पेशेंट को हो सकता है, अगर कोई प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये यूज कर रहा है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहा है, तो उसको डीएम हो सकता है, उसको प्लस ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, और अदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी हम आप पूछेंगे कि डीएम, ये तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, तो फिर कैसे वो डीएम हो सकता है? तो डीएम इस सूरत में हो सकता है अगर ये हमारे पास लो हो गए हैं, अगर एडिशन डिजीज है हमारे पास, तो ये हमारे पास फिर अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए है, अगर ये अभी मैंने आपको वो पढ़ाया ना कि अगर ये हमारे पास पेसिकुलेटा, ये कार्टिसोल और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना ये है। अब अगर एक पेशेंट है वो हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग टाइम जो है ना वो यूज कर रहा है, हर रोज वो यूज कर रहा है, स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है, क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए हम यूज करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं। अगर पेशेंट बार बार उसको यूज करता है तो उसके साइड इफेक्ट्स में हम हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस और डीएम आता है। तो ये डीएम कैसे आता है, ये कार्टिकोस्टेरॉइड जो है ना ये हमारे पास जो है ना, सबसे पहले हमारे पास हम ये पढ़ेंगे साइड इफेक्ट्स में कि लिपोजेनेसिस करता है, फैटी एसिड क्या करता है, बनाता है, पेट्स बनाता है हमारे बॉडी में, कि हमारे बॉडी में पेट्स बनाता है। तो बंदी को अगर हमारे बॉडी में पेट्स ज्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का क्या होगा, शिकार होगा, कि जो रिसेप्टर है वो काम करना छोड़ देंगे, सही है। फिर हम अगर लिपोजेनेसिस की वो आ जाए तो जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स अपनी ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं, सही है, कि बीटा सेल जो है ना हमारे पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स पाए जाते हैं, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन और प्रोड्यूस ऑफ व्हाट, इंसुलिन, जो इंसुलिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाए, सही है। तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो है ना ये बीटा सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय करते हैं तो इंसुलिन है ही नहीं, जब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज क्या होगा, लिपोजेनेसिस का प्रोसेस जो है ना वो ज्यादा होगा, पेट ज्यादा होंगे, और बीटा सेल से इंसुलिन भी सिक्रिएट नहीं हो रहा, तो टाइप 1 वो भी हो सकता है डीएम, और वो भी हो सकता है टाइप 2। अब हम आते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे करवाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे करवाता है ना ये, कि हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं, जो बोन की जो फॉर्मेशन करवाता है ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये इसको क्या करता है, इसकी एपोप्टोसिस कर लेता है, इसकी जो सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, वो मार देता है, उसकी जो है ना डेथ का काज करता है। ये जो आप अगर कार्टिकोस्टेरॉइड जो है ना ज्यादा यूज करेंगे उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। और ये नॉर्मली इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड में, और ग्लूकोज से हमारे पास क्या करता है, जो उससे हमारे पास एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। एक हमारे पास ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई ले रहा है तो वो हमारे पास ग्लोको न्यू जियोनाइसिस, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ग्लोको न्यू जेनेसिस से, सही है, जेनेसिस, जेनेसिस क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स,
एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करता है, सारी चीजों से मतलब प्रोटीन से या फैट से, सारी चीजों से क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या करता है, बनाता है। तो मैंने जो आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस काज करता है, डीएम काज करता है, ग्लूकोज ऑलरेडी वो सेल के अंदर जा ही नहीं रही, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन नहीं है हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट हमारे पास ओबीस होगा, और ओबीस क्या है कि हमारे पास डीएम की क्या हो सकता है, उससे काज हो सकता है। तो ये हमारे पास रहा दूसरा लेयर, सही है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेसिकुलेटा कहते हैं। हमारे पास कार्टिसोल को रिलीज करता है, पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ये हमारे पास ग्लूकोन्यूजिनाइसिस जो है ना, जेनेसिस, ये हमारे पास इस उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स है, वो है फैटी एसिड्स है, सब चीज से हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, उसको हम कहते हैं, सही है। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पे जो है ना कार्टिकोस्टेरॉइड्स की वो साइड इफेक्ट्स पढ़े, कि इसके साइड इफेक्ट्स में हमारे पास डीएम आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है। गेम ऐसे आ सकता है कि हमारे पास ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स है, हमारे पास लिपोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, तो पेयर्स जो है ना, वो हमारे पास जो इंसुलिन की जो रिसेप्टर है, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करवाते हैं। फिर मैंने पढ़ा कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन काज करता है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई ज्यादा ले रहा है, तो जो बीटा सेल्स है ना, उसकी क्या करता है, डिस्ट्रक्शन काज करता है। तो बीटा सेल हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ इंसुलिन, तो अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगी, तो ग्लूकोज कैसे एंटर होंगे सेल में, तो फिर इससे हमारे पास क्या होगा, पेशेंट ओबीस होगा, तो डीएम जो है ना, वो काज होगा, सही है। ऑस्टियोपोरोसिस कैसे करता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, हमारे पास बोन बनाता है, तो अगर ये नहीं है, तो इसकी क्या करता है, एपिटोसिस करता है, इस काज करता है, इसकी डेथ काज करता है। तो ये नहीं है, तो बोन कैसे बनेगा, और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, ऑस्टियोब्लास्ट जो हमारे पास ब्रोकन बोन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कोलेजन को वो करते हैं, तो वो हमारे पास क्या करता है, इंप्रूव करता है ये, सही है। ये हो गया दूसरा लेयर। अब हम आते हैं तीसरे लेयर पे, जो हमारे पास सोना रेटिकुलेरस है, सही है। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर थर्ड लेयर जो हमारे पास है, वो हमारे पास है जोना रेटिकुलेरस, रेटिकुलेरस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल है पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन, सही है। अब एंड्रोजन जो है ना, ये हमारे पास मेल में भी इसका फंक्शन है, और जो है ना फीमेल में, ये बेसिकली एंड्रोजन का फंक्शन बेसिकली जो है ना, वो हमारे पास लिबाइडो में है। लिबाइडो जो है ना, पढ़ा रहा हूँ, सही है, एक मिनट। लिबाइडो, एंड्रोजन का जो मेन फंक्शन है ना, वो लिबाइडो में है, जो सेक्सुअल डिजायर होते हैं हर किसी की। जैसे इंसान को किसी भूख लगता है, प्यास लगता है, इसी तरह इंसान को सेक्स की भी जरूरत होती है, तो इसको हम कहते हैं लिबिडो, लिबिडो कहते हैं। तो ये हमारे पास एंड्रोजन जो है ना, ये इसको कंट्रोल करता है। मेल में इसका अगर हम देखें, मेल में ये जो हमारे पास मेल के जो सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि उसके जो बाल आते हैं ना, मतलब फेस पे बाल आते हैं या और रीजन पे बाल आते हैं, तो वो हमारे पास जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे पास क्या है, एंड्रोजन जो है ना, वो करता है, सही है। मेल एंड मेल इट्स कॉज सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। जो मेल में इसका जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्यूबर्टी की, वो क्या करता है, काज करता है। फीमेल में ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किस चीज को, एंड फीमेल क्या करता है, मेंसेस, मेल मेंसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड्रोजन। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ना लिपाइडो में वर्क करता है, फीमेल में हमारे पास मेंसेस को कंट्रोल करता है,
फीमेल में हमारे पास किस हार्मोन को रिलीज करते हैं एंड्रोजन? एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन। मेल में किसको करता है? टेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन। सही है। फीमेल में एस्ट्रोजन को करता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन को करता है। सही है। ये हो गया एंड्रोजन। अभी अगर हमारे पास जो है ना एंड्रोजन नॉर्मल या स्मॉल अमाउंट में रिलीज हो रहा है, सही है, कोई वो नहीं है। अगर ये हमारे पास एक्सेस हो जाए, मतलब ज्यादा अमाउंट में ज्यादा हो जाए, जिसको हम कौन सी वो में होते, कशिंग सिंड्रोम में अगर हो गए, एक पेशेंट है उस कशिंग सिंड्रोम में, तो ये हमारे पास एंड्रोजन की अगर ज्यादा हो गई, तो फीमेल में ये क्या वो कास्ट करेगा? फीमेल में ये हर्षुतिज्म कास्ट करेगा। हर्षुतिज्म। जो फीमेल है ना उसकी जो बेस है या बैक साइड है या चेस्ट साइड पे हमारे पास क्या है? वो हेयर्स आएंगे। सही है। हर्षितिज्म मेनली हम उसको कहते हैं जो बेस पे जो बाल आते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? हर्षितिज्म कहते हैं। तो ये फीमेल में करेगा। सही है। दूसरा हमारे पास क्या करेगा कि एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरस से काज करेगा। सही है। जिसको हम एट्रो में वो कहते हैं। सही है। ये काज करेगा एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरस। सही है। ये इसके अगर ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रिएट हो रहा है, मेल में भी इसके हमारे पास अगर ज्यादा, ये जो है ना एन फीमेल, ये जो है ना एन मेल, गायनोकेमेस्ट्रिया खास करेगा। केमेस्ट्रिया खास करेगा कि मेल की जो ब्रेस्ट है ना उसके साइज में हमारे पास इंक्रीजमेंट लेके आएगा। सही है। और जो मेल में है ना वो फीमेल में भी, लेकिन मेल में बेसिकली हमारे पास क्या होगा? लिबिडो जो है ना, सेक्स की जो डिजायर्ड है, वो क्या होंगे? कम होंगे। सही है। डिक्रीज। अगर चिल्ड्रन में है ना, तो उसमें हमारे पास क्या करेगा? इनफर्टिलिटी खास करेगा। सही है। तो ये हमारे पास है। तीसरा हमारे पास क्लियर है, जिसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरस आर, जिसे मैंने आपको बताया था। सही है। इसके हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजिन। एंड्रोजिन हमारे पास मेनली रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है हमारे जो लिबिडो है, सेक्स डिजायर्स होते हैं, उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे पास फीमेल्स में एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, जो हमारे पास मेंसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेल में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, जो हमारे पास सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल की, उसको लाता है। ये हमारे पास अगर नॉर्मल में वो रिलीज होता है, अगर स्मॉल अमाउंट में या नॉर्मल अमाउंट में रिलीज हो रहा है। अगर ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो फीमेल में हिर्सुटिज्म काज करेगा। फीमेल की जो पेस है ना उस पे जो है ना वो बाल आएंगे। सही है। हेयर्स आएंगे। enlargement ऑफ क्लाइटोरस खास करेगा ये जो है ना एंड्रोजन। एंड मेल में हमारे पास गायनेकोमेस्ट्रिया खास करेगा। और लिबिडो जो जो सेक्स डिजायर्स है उसको क्या करेगा? लो करेगा। सही है। अभी लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एड्रिनल मेडुला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। सही है। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम एड्रिनल मेडुला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे पास ओनली 20%, मेनली जो होता है ना 80% जो सिक्रीशन करवाता है वो जो है ना वो हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स है। अगर वो हमारे पास फ्यू डेज के लिए अगर वो एब्सेंट होता है तो पेशेंट हमारे पास बहुत जल्दी वो मुमकिन नहीं है कि वो जिंदा रहे। सही है। और ये जो है ना ये हमारे पास इतना वो नहीं है। सही है। जरूरी ये हमारे पास कैटेकोडोमाइंस को क्या करता है? सिक्रिएट करता है। कैटेकोडोमाइंस। ये हम किसे कहते हैं? कि एपिनेफ्रिन, या इसको हम क्या कहते हैं? एड्रेनालिन
नार हाइड्राली, सही है। कैटेकोलोमाइंस या इसको कॉम्बिनेशन में हम एपिनेफ्रिन या नॉनेफ्रिन को जब कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कैटेकोलोमाइंस कहते हैं, सही है। एपिनेफ्रिन का हमारे पास अभी इसमें इसके अंदर एड्रिनल मेडुला के अंदर एपिनेफ्रिन का क्या होता है 8 to 9% जो है ना एक्शन क्या होता है, ये इसका एपिनेफ्रिन का होता है, सही है। एपिनेफ्रिन हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास फ्लैट एंड पाइट जो है ना, फ्लैट एंड पाइट रिस्पांस शो करता है, सही है। और नॉन एपिनेफ्रिन जो हमारे पास, अगर मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ ना तो मेरा नॉन एपिनेफ्रिन और पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो हो रहा है। अगर अभी कोई डाग मैंने देखा ना तो मेरा मैं वो अगर वो मेरे पीछे आ रहा है तो फिर मेरा जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट होगा। मैं या भागूंगा या तो मैं डॉग के साथ फाइट करूंगा या कोई पत्थर उठा के उसको मारूंगा या मैं उससे भागूंगा। अगर वो फिर भी मेरे पीछे आ रहा है तो मैं उसके भागने की कोशिश करूंगा। तो फिर या मैं फ्लाइट करूंगा या फाइट करूंगा, सही है। तो ये हमारे पास अभी ये जो है ना 80 to 90% की इपिनेफ्रिन होता है और नॉन इपिनेफ्रिन इतना नहीं होता, सही है। ये हमारे पास क्या है, एड्रिनल मेडुला है। अभी इपिनेफ्रिन में हमारे पास एक बात मैं बताता देता हूँ, मैं अपने लेक्चर का एंड करवा रहा हूँ यहाँ पे कि एपिनेफ्रिन जो है ना ये हमारे पास ब्लड फ्लो को क्या करता है, लो करता है। वहां पे ब्लड फ्लो डिक्रीज जहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होती। अगर मैं फाइट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास, अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूं कि ये कहाँ पे वो लो करवा रहे हैं, कहाँ पे इंक्रीज करवा रहे हैं ब्लड फ्लो को। अभी अगर मेटाबॉलिज्म की वो जरूरत नहीं है जीआईटी ट्रैक में, वहां पे क्या करता है जो है ना ब्लड फ्लो को क्या करता है, सच एज जीआईटी ट्रैक में हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज करवाता है ब्लड फ्लो को, सही है। ब्लड फ्लो, सही है, ब्लड फ्लो को क्या करवाता है, कम करवाता है। अभी इंक्रीज कहाँ पर करवाता है, इंक्रीज ये वहां पे करवाता है जैसे मतलब अभी अगर मैं फाइट कर रहा हूँ ना तो मैं मसल के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि मैं अच्छी तरीके से फाइट कर सकूं। तो मुझे ब्लड ज्यादा चाहिए मेरे मसल्स को। तो मेरी मसल्स को क्या होंगी, ब्लड फ्लो क्या होंगे, इंक्रीज होगी। प्लस हमारे पास किस चीज को इंक्रीज होगी, हार्ट को, सही है, ये याद रखना है आपने। हार्ट को क्या होगी, ब्लड सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, सही है। थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि एक हमारे पास जो एपिनेफ्रिन है ना ये हमारे पास 80 to 90% हमारे पास फंक्शन करवाता है, फ्लैट एंड पाइड में इसका एक्शन होता है, सही है। ये जो है ना ब्लड फ्लो को डिक्रीज करवाता है जीआईटी ट्रैक में, वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे ज़रूरत हमें यहाँ पे मसल्स में होती है क्योंकि हमें यहाँ पे हमें भागना होता है ना, तो हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा वो मिलती है न्यूट्रिएंट्स के, मुझे एनर्जी मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ दौड़ूँ, सही है। तो ये हमारे पास इंक्रीज़ मसल जो है ना वहाँ पे मस्कुलर सिस्टम जो हमने पढ़ा था ना तो वहाँ पे जाके ये ज़्यादा होंगी, सही है। और प्लस हार्ट जो है ना वहाँ पे जो हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि वो होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उसको क्या होंगी, सप्लाई ज़्यादा होंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इसमें मेरा थोड़ा-सा फ्लो हो गया है कि थोड़ा-सा अगर कोई मिस्टेक भी हो गया है तो वो आप भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डालें और कोई भी आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आया हो तो ओपन माइंडेड अपना क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच।